दृष्टा दर्शन दृश्यभो कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ते शिखराजस्मात् आनंद संवरे बनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्वथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और 28वां अध्याय का हम देख रहे हैं। राम जी का प्रश्न का उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी समझा रहे हैं शरीर के ऊपर। हे श्री राम जी, यह शरीर ही मैं हूँ। यह जो अनुभव होता है वह पूर्व में गृहीत देहाकार मनन ही है। पहले मैं शरीर हूँ एक बार कभी बच्चा मान लिया और नाम और रूप को मान लिया, उसका बारंबार चिंतन करना ही शरीर का स्वरूप है। देहाकार मनन ही संस्कारों की दृढ़ता से, संस्कार क्या हुआ? जो मैं शरीर हूँ ये भावना, ये बारंबार जो दोहराया गया, उसी से बार बार देह के आकार में स्थित रहता है। मैं शरीर के रूप में हूँ। इसीलिए मांस और अस्थि के विकारों से बना शरीर ही मैं हूँ। इस अभिमान का आप परित्याग कर दीजिए। भद्र मिथ्या संकल्प से जनित ये हजारों की संख्या में देह विद्यमान है। हजारों की संख्या में देह विद्यमान है मतलब अनेक किस्म के शरीर हैं। कल विचार किए थे इसके ऊपर। 84 लाख योनियां, अलग अलग शरीर है। शरीर मतलब एक रूप। संकल्प जनित देहों की ही उदाहरण पूर्वक असत्यता बतलाते हैं। हे श्री राम जी, भला यह आप बतलाइए कि सुख सज्जा पर सोए हुए आप जिस स्वप्न देह से विविध दिग्मंडल में परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह किस स्थान में स्थित है?
स्वप्न का उदाहरण देते हुए वो ये सवाल करते हैं राम जी को कि जब स्वप्न देखते हो उस समय आकाश मंडल में आपका शरीर कहाँ कहाँ नहीं घूमता है? स्वप्न में शरीर इधर उधर घूमता फिरता है ना, पर सचमुच मतलब व्यवहारिक दुनिया में आपका शरीर कहाँ है? बिस्तरा में लेटा हुआ है। तो वो कौन सा शरीर वो घूम रहा था? दिग्मंडल में परिभ्रमण करते हो जो इस स्वप्न देह से, वो आपकी देह किस स्थान में स्थित है? कहाँ पर वो शरीर है बताओ? वो सच है या ये जो बिस्तरा में पड़ा हुआ शरीर सच है? कौन सा सच है? स्वप्न काल में तो वो शरीर उस समय के लिए सच था। ये शरीर कहाँ गया था फिर जो बिस्तरा के ऊपर लेटा हुआ है? ये सारे तर्क सब मन ही मन विचार करने के लिए दिया गया है। ऐसा अगर बारंबार हम विचार करते रहेंगे शरीर का सत्यता खत्म हो जाता है। शरीर है नहीं। जागृत दशा में भी मनोराज्य में जिस तरह से स्वर्गीय नगरों के अंदर या मेरु पर्वत पर आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है? मतलब जब बैठ करके अपने को भूल जाते हो, परिस्थितियों को भूल जाते हो और मनोराज्य में बैठ जाते हो। मनोराज्य मतलब किसी भावनाओं में खो जाते हो, तो उस समय ये जो शरीर जिसको आप भूल गए थे, वो शरीर कहाँ रहता है? मनोराज्य किसको कहते हैं? हमारे स्वस्तिक आश्रम के बारे में आपको मालूम नहीं, आप लोग सब नए हैं। मेरा एक बहुत बड़ा आश्रम है जिसका नाम स्वस्तिक आश्रम है, जिसको आप लोग नहीं देखे हैं। ये आश्रम का आप देखते हो ना? हाँ जी, पुणे के भक्त लोग, आप लोग कभी आकर के यहाँ देख करके गए हो? शिवानंद आश्रम गणेशपुर का, पर स्वस्तिक आश्रम को कोई नहीं देखा मेरा। उसके बारे में सुनो। एक बार कभी मैं सन 62 का आसपास की बात है, 1962 की बात है। कभी गोमती के किनारे घूमते घूमते, गोमती कहाँ है? हाँ, लखनऊ और नैमिषारण्य, वो नैमिषारण्य के पास में घूम रहा था। घूमते घूमते नैमिषारण्य के पास गोमती के किनारे एक बड़ा भारी मैदान है, श्मशान घाट पूरा नैमिषारण्य शहर का पूरा श्मशान घाट है गोमती के किनारे। और वहाँ सीतापुर के एक सेठ है, उनका एक सुंदर आश्रम है। आश्रम मतलब 10-20 झोपड़ियां, एक एक कमरे और छोटा सा बरंडा, जिसमें घूमने फिरने वाले महात्मा लोगों के लिए रहने के लिए बनाया गया। और वहाँ वो एक दो कोई महात्मा स्थायी रूप से भी रहते हैं, और सीतापुर के सेठ जी वो कभी कभी सप्ताह में एक आधे बार आते रहते हैं, और जो ज्यादा दिन रहना चाहता है उसके लिए भी व्यवस्था कर देते हैं। नहीं तो
घूमने फिरने वाले महात्मा के लिए 3 दिन के लिए कोई भी आवे, कोई परमिशन का जरूरत नहीं। दिन में 2 बार भोजन मिल जाता है और झोपड़ी में पड़े रहो, जो करना करो, मर्जी। परिभ्रमण करने वाले महात्माओं के लिए बना हुआ है। मैं कभी घूमते घूमते उधर जाकर पहुंच गया और गोमती के किनारे, और पास में बहुत बड़ा एक स्मशान घाट है, और उस स्मशान घाट में बीच में एक बड़ा भारी पीपल का पेड़, पीपल के नीचे एक बड़ा भारी बैठक मतलब मंडप है। मैं क्या करता था, 1-2 दिन जो पहले रहा, उसमें सुबह अंधेरे अंधेरे में उठ करके 2-3 बजे उठ करके चले जाता उधर। You've got it in your head. What can I do? What under the bubble? लक्ष्मी सतीश म्यूट कीजिए। तो वहां जा करके मैं रात को बढ़ जाता था स्मशान के अंदर। क्या शांति! अरे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वहां कौन जाएगा रात को? वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, क्या आनंद ही आनंद। मेरे को बहुत दिल लग गया। मैं सोचा इधर कुछ दिन रहा जाए। तो सीतापुर के सेठ आए थे, उनको मैं कहा, सेठ जी मुझे इधर थोड़ा दिन रहना है, व्यवस्था हो जाएगा ना? हाँ महाराज जरूर होगा, रहो। मैं फिर पड़ा रहा, भोजन तो मिल जाता है और क्या है। रात को जाकर उधर ध्यान करना और सुबह आकर के गोमती में खूब डुबकी लगाओ, और आकर के दिन में कहीं घूमना फिरना नहीं। अपना एक तखत पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लेटे रहना, और लेटे लेटे मैं मन ही मन धीरे धीरे इसी मनोराज्य में खो गया था। मनोराज्य में क्या हो रहा था? एक आश्रम बनाया। कोई काम नहीं। एक आश्रम बनाया। जब मनी मन बनाना तो कंजूसी किस चीज की? मनी मन आश्रम का वर्णना सुनो। मनी मन मैं लगा दिया विश्वकर्मा को बुलाया, बुला करके उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। विश्वकर्मा को बुला बोला, भैया मेरा जैसे मैं कहता हूँ मेरा ब्लूप्रिंट ले लो और उसके अनुसार आश्रम बनाओ, और मैं तुम्हारे सब काम को देखते रहूंगा, जहां जैसे कहूंगा ऐसा करते रहो। वो कहा ठीक है, करूंगा। तो सोना का आश्रम बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, स्वस्तिक के रूप आकार में, स्वस्तिक जैसे होता है, और बीच में स्वस्तिक का जो सेंटर है, बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, और वो मंदिर के अंदर 33 करोड़ छोटे छोटे मंदिर रहेंगे। एक मंदिर के अंदर 33 करोड़ छोटे छोटे मंदिर रहेंगे, जिसमें 33 करोड़ देवताओं के लिए अलग अलग स्थान होगा, और उसका सारे मिला करके एक मंदिर बनेगा। 33 करोड़ मंदिर बनेगा तो कितना बड़ा मंदिर होगा वो। और ये सारे चीज सोने का बनेगा, जड़ से लेकर के ऊपर तक सब, अंदर बाहर सब कुछ सोना, ठोस, खोखला नहीं, ठोस सोना से बनेगा। तो बनाते रहा, और मैं जैसे जैसे कहा, स्वस्तिक का जो भुजाएं हैं
बीच में तो बनेगा मंदिर, और बाकी सब मंजिला, सैकड़ों मंजिला बिल्डिंग बनेगा, जिसमें दुनिया के जितने ऋषि मुनि, जितने काकभूषण जी को भी बुला करके उधर दिया था, बाद में जगह दिया था, और जितने ऋषि मुनि हैं सबके लिए अलग अलग छोटा छोटा एक ब्लॉक रहेगा, जिसमें उनका खाना पीना रहना और बेडरूम और सब कुछ रहेगा। और उसमें उनका जो उनके जो सेवाकारी लोग रहते हैं, सेवक लोग महात्माओं का, वो भी रहेंगे, उनका सब व्यवस्था होगा, खाने पीने का सब व्यवस्था होगा। तो कितने ऋषि मुनि लोग हैं, सबके लिए जगह है। और स्वस्तिक का जो बीच में 4 लगाते हैं ना, चंदन लगा देते हैं, हाँ जी, उधर 4 झरना रहेगा, पेरिनियल, हमेशा जो वो चलता रहेगा। एक तो शुद्ध जल का, और एक तो दूध का झरना, और एक तो शहद का, और एक घी का, 4 झरना हमेशा बहते रहेगा, जितना चाहिए दे दो। और ये 33 करोड़ देवताओं का और दुनिया के सारे ऋषि मुनि जितने सब है, सबके लिए वो आश्रम बन गया। और उसको सोना ढोने के लिए 100 मालगाड़ियां 100 साल तक सोना ढोते रहे। 100 मालगाड़ियां 100 साल तक भर भर करके, 100 डिब्बाएं थे, उसमें भर भर करके सोना धोते रहे 100 साल तक, वो सारे सोना लगा उसमें। और वो मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ था, जो हीरा रात को भी चमक रहा था, कि अमावस्या रात में भी कभी धरती के ऊपर कभी अंधकार नहीं होता था। हाँ जी। और सूरज जब धरती का परिक्रमा करता है तो उसको रास्ता बदल करके थोड़ा सा जाना पड़ता था, कि वो चोटी उसको बाधा डालता था। मंदिर का जो चोटी ऊपर है उसमें बर्फपात होता है, कभी उसके ऊपर तो हवा मिलता ही नहीं। और सूरज को भी, चंद्रमा को भी जब परिक्रमा करना पड़ता है तो रास्ता बदल के जाना पड़ता है, चोटी से लग जाएगा कहीं उनका रास्ता। हाँ जी। और ये जो आश्रम बना हुआ है, आसमान को हजारों मंजिला आश्रम, उसके ऊपर जाने के लिए अंदर अंदर रेल लाइन और मोटर रास्ता और ऊपर हेलीपैड, ये सब है। और उसमें सारे चीज, दुनिया के सब चीज, दुकान बाजार सब मिलता है। उधर बाहर कहीं जाना जरूरत नहीं। मतलब सब में एक पूरी दुनिया का नहीं, पूरा संसार, पिंड, ब्रह्मांड। तो उसको बनाने के बाद मुझे 25 दिन लगा था। आपका 25 साल हो सकता है, समय का कोई कीमत नहीं। 25 दिन में मैं उस आश्रम को बना करके, विश्वकर्मा को 25 दिन लगा था। विश्वकर्मा तो ऐसे ही हाथ करने से 1 सेकंड में बन जाता है दुनिया, और उसको 25 दिन लग गया था। और मैं हर पल में उसका देखभाल करता था, एक एक चीज को डायरेक्शन देता था। और मैं भोजन करके लेटे रहूंगा, नींद नहीं आती, दिन क्या रात क्या। वो मंदिर बनाने में लग गया था, 25 दिन में मंदिर बन गया। और बाद में सारे दुनिया के जितने ब्रह्मांड है, सबके ऋषि मुनि
देवता ब्राह्मण पर सबको भंडारा में बुलाया था, प्रतिष्ठा हुआ था, मंदिर प्रतिष्ठा। ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि कितने ब्रह्मा आए थे, कोई ठिकाना नहीं था, सबको निमंत्रण दिया था। और इतना भंडारा हुआ कि अन्नपूर्णा माता जी थक गई थी बेचारी, बनाते बनाते थक गई थी। 56 किस्म का और भोजन, 4 किस्म का, मतलब चोष्य, चाप्य और लेह पानीय, 4 किस्म के भोजन बना था, 56 व्यंजन और 60 रस का सब कुछ बना था। और इतनी भंडारा चला, महीनों सालों तक भंडारा चला, सबको पेचिश लग गया। पेचिश लग गया तो मैं धन्वंतरी जी को निमंत्रण दिया था, वो थे, वो सबका इलाज किए थे, सालों लग गया था उनको इलाज करने में। मैं उनको ठेका दिया था, देखो धन्वंतरी जी आपको सावधान रहना है, किसी को बीमारी में छोड़ना नहीं। धन्वंतरी बेचारे, धन्वंतरी जी, अश्विनी कुमार लोग और ये जितना ये क्या चवन ऋषि, गर्ग और ये सब जितने सब आयुर्वेदिक के ज्ञाता, ये सबको लगा दिया था, सबको ठीक करो। पेमेंट कैसे किया आपने? तो विश्वकर्मा को ठेका दिया था ना, तो विश्वकर्मा को अनंत कोटि ब्रह्मांड का धन तो मेरे पास था, अनंत करोड़ों ब्रह्मांडों का धन मेरे पास है। कितना किया, कैसे किया? मैं हूँ और जो कुछ मैं सोच सकता हूँ वो सब मेरा है। दिया कैसे? देने के लिए ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट हो गया था। नहीं, आँख खोलने से कंजूसी आ जाएगी, आँख बंद करके दिया था। ऑनलाइन समझ गया मैं, कितना दिया वो बोलना मैं। नहीं, कितना क्या, उसको जितना चाहिए। कुबेर को बताओ। कुबेर, हाँ, कुबेर को काम पे लगाया, कुबेर को लक्ष्मी जी बीच बीच में सब पेमेंट करती रही। और कुबेर तो उसका तो एक कुबेर नहीं, हमारा ब्रह्मांड का एक कुबेर होगा। कितनी करोड़ ब्रह्मांड के कुबेर लोग सब थे, तो कमी किस चीज की है? क्या कंजूस करते हैं वो यार। कंजूसी, हाँ, मन ही मन में कंजूसी। तो ये आश्रम करके और उसका बना करके, उसका फिर सारा पेमेंट वगैरह करवा करके, और सारे लोगों को, सब जितना देवता ऋषि मुनि सबको स्थापना करके, और मंदिर का प्रतिष्ठा और आश्रम का गृह प्रवेश वगैरह करवा करके, फिर मैं सोचा मैं कहा जाऊं, इधर ही कहीं देख लूंगा। वो जो शुद्ध जल का जो झरना था ना, उसके किनारे एक झोपड़ी मैं बनाया था अपने हाथ में, उसको विश्वकर्मा को नहीं दिया। मैं अपने हाथ में एक झोपड़ी बना करके उधर पड़ा रहता था, और वो झोपड़ी के अंदर श्मशान घाट था, और उसके अंदर पीपल का पेड़, और वही मैं बैठ के ध्यान करता। ये मेरा स्वस्ति का आश्रम आप लोगों को बीच बीच में मैं दिखाते रहूंगा, वो है, अभी भी है। जी, आपने वो बनाया, आपको पूरा, लेकिन आज उसका स्मरण है जो आपने बनाया था। अरे मेरे सामने दिखता है, जैसे आपको आपका शरीर दिखता है, मेरे को वो स्वस्ति का आश्रम दिख रहा है। और आप भी ध्यान करो, अभी दिख जाएगा आपको। इसको कहते हैं मनोराज्य।
और ये जो दुनिया है, हमारे जो तथाकथित शरीर है अथवा हमारे दृश्य जगत है, वो मनोराज्य ही है। मन को अलग कर दो तो कहाँ है दुनिया? इसको मान लो, मानना ही पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते, छूट नहीं सकते हो। 90% खत्म हो गई दुनिया फैमिली, हैं? 90% दुनिया से खत्म हो गई, 90% दुनिया इसकी खत्म हो गई, खत्म हो चुका है। 10% खाली बचा है बस। अच्छा चलो, तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं मनोराज्य। मनोराज्य में कैसा तुम्हारा ये शरीर और ये दुनिया, जब मनोराज्य में घूमते हो वहाँ ये तुम्हारे जो तथाकथित शरीर जिसको तुम जागृत मान लेते हो, ये जागृत सचमुच नहीं, ये तो स्वप्न में जागृत है। कितने किस्म के दुनिया है? सुसुप्ति जगत है, स्वप्न जगत है, स्वप्न सुसुप्ति है, और सुसुप्ति स्वप्न है, स्वप्न जागृत है, जागृत स्वप्न है, जागृत में स्वप्न देखते हैं, सुसुप्ति जागृत। हाँ सुसुप्ति जागृत आपने है। एक बार 4 संधियां बताई। हाँ जी, ये सब संध्या, इसके बीच बीच में एक एक संध्या है। और जागृत जागृत, हाँ जी, स्वप्न स्वप्न, स्वप्न में भी स्वप्न देखा जाता है। ये इसके सब के अंदर एक एक संध्या, इस संध्या को जो पकड़ करके उसमें अपना स्थिति को दृढ़ करता है, वहां का आनंद एक विचित्र आनंद होता है। वह आनंद कोई कभी बाई चांस किसको मिलता है? ये संध्या को पकड़ना और संध्या में स्थिति को दृढ़ करना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब वर्तमान में जो जीना सीखा है वही कर सकता है। वर्तमान में जीना कैसे? आदत क्या करोगे? आदत जैसे जप करते हो तो जप का आवाज को सुनो, जप का मन ही मन, और जप का अर्थ को, शब्द का, मंत्र का अर्थ को मनन करते चलो, शब्द को सुनते जाओ और मन को उसी में लगाओ, तब धीरे धीरे मन अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी होने से फिर क्या होता है? मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हो जाने से फिर वो संध्या का अनुसंधान कर सकते हैं। हाँ जी, खाली ये मंत्र जप का नहीं, जैसे मनन, जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन कहा गया, जैसे योगाभ्यास कहा गया प्राणायाम में, जैसे अभी इसके पहले जैसे भूषण जी वशिष्ठ को बताए थे, प्राणायाम में भी संध्या का ढूंढना, उसका अनुसरण करना, हर जगह पर संध्या ही चाहिए। और जैसे ब्राह्मण लोग त्रिसंध्या करते हैं, त्रिसंध्या ये दिन रात इत्यादि का जो संध्या होता है उसी को स्थूल रूप से मान लेते हैं। नहीं तो दुनिया में कुछ भी दो होगा, उसके बीच में एक संध्या है। कहीं पर भी हम नाम रूपों को अलग करके वो संध्या के अंदर हम घुस सकते हैं। कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, उसके बीच में एक संध्या को हम ढूंढ सकते हैं। ये तो मन का वर्तमान का स्थिति अगर पक्का हो गया, वर्तमान में जो जिंदा रहता है उसके लिए संभव है, नहीं तो नहीं। हमारे मन तो हमेशा बहिर्मुखी है, बाहर घूमते रहता है, कभी अंदर तो ये सोचता नहीं कभी संध्या कहाँ है। बाहर सब एक ही जैसे दिखता है, संध्या कहीं दिखता नहीं। तो इस ढंग से ये प्रैक्टिकल कोई कर सकता है। और ये मनोराज्य में भी दो भावनाओं के अंदर भी संध्या होता है, दो भावना के अंदर। तो मनोराज्य में जो आप भ्रमण करते हैं उस समय तुम्हारा ये जो
जो तो था कथित जागृत का जो शरीर था वो कहाँ है? मनोराज्य में। हे श्री राम जी, स्वप्न में भी जो दूसरा स्वप्न आता है, उस स्वप्न में जिस देह से बड़े बड़े पृथ्वी तटों पर आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है? स्वप्न में स्वप्न, ये संभव है? मैं स्वप्न देख रहा था कभी कि कोई स्वप्न में देखा कोई पथिक जा रहा है रास्ता में, उसको मैं पूछा कहाँ जा रहे हो, तो वो कहा मैं तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़ा हूँ। मैं कहा तो मैं भी आ जाऊं साथ? ठीक, आ जाओ, चलो दोनों चलते हैं। साथी ढूंढ रहा था मैं, बढ़िया साथी मिल गया, मैं स्वप्न में उसके साथ निकल गया। और जाते जाते वो जो साथी था वो बहुत चल चल के गया था। दोपहर के समय कहीं एक जंगल के अंदर पेड़ के नीचे झरना के किनारे पानी उन्हें पिए, मुंह हाथ धोए, और वह बैठे बैठे वो पति को नींद आ गई। नींद आकर के वो स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में वो स्वप्न देख रहा था, वो स्वप्न देख रहा था कि वो एक व्यवसाय कर रहा था। व्यवसाय क्या कर रहा था? उसके पास वो किसान था, उसके पास कुछ 10-20 गायें थे। वो गायों को मन ही मन सोचा ये गायों को बेच करके मैं तो घोड़ा खरीदूंगा। घोड़ा में चढ़ना एक ऐश्वर्य की बात है। वो फिर वो गायों को बेच करके 2-4 घोड़े खरीद लिए। बहुत सुंदर सुंदर घोड़े लाया वो। घोड़ा ला करके वो घोड़ों को कुछ दिन रखने के बाद फिर सोचा ये घोड़े में ठीक नहीं, हाथी में बैठना चाहिए, हाथी में राजा बैठता है। वो घोड़ों को सब बेच बाच करके फिर एक हाथी खरीदा। हाथी खरीदते खरीदते एक हाथी खरीद करके उसको पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल था। वो रोजाना नौकर लगा दिया था उसको। हाथी बहुत खाता है, वो खाने के लिए वो नौकर जा करके पत्ता लता पेड़ पौधे सब काट करके सब ला करके हाथी के पास डाल रहा था। वो हाथी एक बार उसको गुस्सा आ गया। वो एक लकड़ी को पकड़ करके उसका जो सेवक था उसको मार डाला। तो मार डाला तो वो जो स्वप्न देख रहा था पति के, वो चिल्ला करके उठा, अरे! और उसके पास वो खड़ा था हाथी, इसको भी मारने के लिए दौड़ा। तब वो डर के मारे चिल्ला रहा था। मैं कहा क्या हो गया? तो वो उठ गया। तो मैं पूछा क्या हुआ? वो सपने की बातें कहा। मैं कहा वो स्वप्न था, स्वप्न में स्वप्न देखा है कि नहीं? तो ऐसा स्वप्न का स्वप्न भी, और उसके अंदर भी स्वप्न, सपने के अंदर फिर स्वप्न भी देख सकते हैं। तो उस समय आपका ये स्थूल शरीर कहाँ रहता है? मैं कहाँ था? हे महाभाव, मनोराज्य के भीतर कल्पित दूसरे मनोराज्य में बड़ी बड़ी विभव पूर्ण भूमियों में जिस देह से आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है? मेरा वो जो झोपड़ी स्वस्तिक आश्रम के किनारे, मैं वहां भी रहता हूँ। मेरा वो शरीर देख रहे हो आप? कहाँ है? आपको दिखाई देता है? मैं तो वहां भी हूँ और यहाँ भी हूँ और भी कहीं हूँ। मेरे को कोई स्वप्न में देख रहा है। I heard music
hearing a music, then which state of Swapna? Music? I hearing a mobile music, something. Now you are feeling that. I'm feeling. No. I think the question is not clear. Elaborate more. You hear the music. I heard music. Music you are hearing it is which state? Jagrata, which state? Jagrata, Swapna, Sushupti. जागृत अभी तुम्हारा तथा कथित जागृत so called waking. You are speaking now. Are you sleeping or speaking? Speaking. So it is waking. But I Hearing also waking. Seeing also waking. Waking only. तो इस ढंग से राम जी को समझा रहे हैं वशिष्ठ जी कि तुम्हारे ये शरीर कहाँ रहता है, कैसे शरीर है तुम्हारा, ये मन गढ़ंत नहीं है तो क्या है, कहाँ है तुम्हारे शरीर का ये अस्तित्व। हे महाबाहो, कल्पना विनाश के अनंतर विनष्ट हो जाने वाले जिन देहों से मनुराज्य में चित्र विचित्र जागतिक व्यापारों का अनुष्ठान करते हैं, वे आपकी देह कहाँ स्थित रहती है। मनुराज्य के अंदर जो शरीर में व्यवसाय कुछ लेना देना जो व्यवहार करते हो वो कहाँ है, कहाँ है वो शरीर। हे श्री राम जी, विलास निपुण तथा अनुरक्ता संकल्पित कांता के साथ जिस देह से रति सुख का अनुभव करते हैं वो आपकी देह कहाँ स्थित है। इसके ऊपर मतलब मनी मन कहें आप विलास कर रहे हैं। हाँ, तो आपकी देह कहाँ है? वो शरीर कहाँ है, वो कौन सा शरीर है जो विलास कर रहा है? हाँ वो कौन सा शरीर है, कर रहे हो ना, आनंद आता है ना। इसके ऊपर एक सुंदर कहानी है, भार्गव का कहानी, भृगु ऋषि के लड़का, इसमें आएगा नहीं आएगा नहीं, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। भार्गव के ऊपर वो स्थिति प्रकरण में है। स्वामी जी, कुछ डिवोटीज को प्रश्न आया, जब भी आप बताइएगा। हाँ, स्थिति प्रकरण में भार्गव का कहानी है। भृगु ऋषि के एक लड़का, उसका नाम भार्गव था। भृगु ऋषि जो मेरु पर्वत के ऊपर सुंदर सुरम्य स्थान में किसी जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे थे। तपस्या के समय उनका एक लौता लड़का वो उनके साथ रहता था, ऋषि कुमार। तो भृगु ऋषि वो रोजाना, जैसे हम कहते हैं, आश्रम छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं ध्यान के लिए, फिर शाम को वापस आते हैं। एक बार भृगु ऋषि कहीं जा करके पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते करते समाधि में चले गए। समाधि में जाते हुए बहुत साल बीत गया, समाधि से जगे में भार्गव ऋषि कुमार, वो फिर सोचा कि पिताजी तो समाधि में बैठ गए, मैं क्या करूं। वो भी कहीं इधर उधर घूमते घूमते फिर वही ध्यान भजन करते करते जंगल घूमता रहा। उसको कहीं वो बैठ करके ध्यान कर रहा था। उसी समय एक अप्सरा को देखा। अप्सरा आंजल, स्वर्ग का जो अप्सराएं होते हैं, वो कोई अप्सरा कहीं से कहीं जा रही थी, स्वर्ग की तरफ जा रही थी। किसी गंधर्व कोई किन्नर के साथ खेल तमाशा करके वापस जा रही थी स्वर्ग में। तो उसको जब देखा भार्गव लड़का ऋषि कुमार, तो देखा सुंदर लड़की जा रही आसमान में।
तो सोचा इसके साथ वार्तालाप करना एक ऋषि कुमार के लिए अनुचित होगा, इसीलिए वो तो मौन तो रखा, लेकिन मनी मन उसके पीछे पीछे हो गया। उसके साथ मनी मन उसके साथ जा रहा है, ये कहाँ जा रही देखेंगे। जाते जाते मनी मन वो पहुंच गया स्वर्ग में। स्वर्ग में उसको देख करके भृगु ऋषि का लड़का समझ करके इंद्र उसको बहुत सत्कार किया। ऋषि कुमार है, बहुत सत्कार करके उसके साथ कोई दूसरे देवताओं को लगा दिया कि जाओ इनको सब स्वर्ग में भ्रमण करवाओ। वो कुछ साल तक भृगु वहां बहुत भ्रमण करते करते स्वर्ग में, और फिर वो कहीं नंदन कानन में घूम रहा था। उस समय वो जो पूर्व कथित अप्सरा मिल गई नंदन वन में, तो फिर वहां उसके साथ वो बहुत साल तक नंदन कानन में विहार किया। उसके बाद तो वो जब अप्सरा कहीं बाई चांस कहीं और जा रही थी, उसके विरह में ये भार्गव वहां से अचानक दुखी होकर के देखा उसका शरीर मर्त्य में गिर गया, मर्त्य में गिर गया। हाँ, उसका मृत्यु हो गया, स्वर्ग में मृत्यु हो गया, मर्त्य में उसका शरीर गिर गया। तो वहां अपने शरीर को अनाथ देख करके वो बहुत दुखी हो गया था, और उस दुख में फिर उसका प्राण छूट गया। कौन सा? स्वर्ग से जो शरीर गिरा था, मानसिक शरीर, वो जब मर्त्य में गिरा था वहां उसको मृत्यु हो गया। हाँ, मृत्यु होने के बाद वो एक कहीं जाकर के ब्राह्मण कुमार के रूप में पैदा हुआ, और वो पूर्व संस्कार के अनुसार वो नदी क्या था, मैं भूल रहा हूँ, बड़ा सुंदर नाम था। वो नदी के किनारे किसी ब्राह्मण के बस्ती में, वो किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। पूर्व संस्कार के अनुसार बच्चे बचपन से वो स्वामी जी, भजन में। समंगा नदी है। हाँ जी, समंगा नदी है वो है समंगा नदी, समंगा नहीं, सुनंदा नहीं, सुनंदा नहीं, समंगा, समंगा ना। जैसे भी होगा जो कुछ भी है, तो उस नदी के किनारे जा करके वो रोजाना बैठ के ध्यान भजन संध्या वंदन वगैरह करता था। करते करते वहां वो समाधि में बैठ गया, समाधि में चला गया। 3 जन्म हो गया उसका, और यहाँ बैठा है। यहाँ बैठे बैठे समाधि में बैठे बैठे उसका शरीर पूरा निष्प्राण हो गया, और ये पंचभूतों का असर से, प्रभाव से उसका शरीर सूख करके पत्ता के माफी, सूखा पत्ता के माफी हो गया, और हवा से इधर उधर तीतर भीतर कहीं इधर उधर गिर रहा था, और कहीं गिरा हुआ था। बहुत दिन के बाद, जब बहुत साल के बाद, जब भृगु ऋषि का समाधि से उठे हुए तो फिर आते हैं आश्रम में, देखते हैं अपना लड़का भार्गव नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते जंगल में देखे उसका शरीर जो है, मृत शरीर, वो कहीं गिरा हुआ, सूखा पत्ता के माफी कहीं गिरा हुआ था। देखे मेरा लड़का मर गया, तो उसको बहुत क्रोध आया। वो यमराज के ऊपर बहुत क्रोधित हुए, और समय के ऊपर बहुत, समय काल और वही धर्मराज काल
तो उनके ऊपर बहुत क्रोधित होकर के अभिशाप देने के लिए तैयार हो गए। मेरा लड़का को तुम किस कारण से मृत्यु को पहुंचा दिया, मृत्यु में पहुंचा दिया, कैसे? मेरा भी ना अनुमति से, मुझे भी ना पूछे। क्या था उसके अंदर पाप जिसके कारण से तुम उसको मृत्यु के सम्मुखीन किया? मैं अभिशाप दूंगा समय तेरे को, उसका समय के पहले तुम उसको मार डाला। तो उस समय काल जो यम के रूप में एक शरीर धारण करके भृगु ऋषि के सामने पहुंचे और बोले, ऋषि ठहरो, तुम बेकार का क्रोध करते हो और तुम्हारे लड़का का मृत्यु हुआ करके तुम समझते हो, और तुम इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी ये अज्ञान का शिकार हो गए। मृत्यु किसको कहते हैं? किसका मृत्यु हुआ? कैसे तुम बोलते हो कि समय नहीं हुआ? समय क्या करता है? समय किसी को कुछ ना देता है ना लेता है। समय तो एक अपना नियम के अनुसार एक प्रवाह का नाम है। ट्रेन जैसे चल रहा है, उतरो बैठो चक्कर। हाँ, तो समय, मैं किस ढंग से तुम्हारे शरीर का, लड़का का शरीर का मृत्यु का कारण बना? तुम्हारे शरीर तुम्हारे तुम लड़का को तुम देखो कहाँ है? देखना चाहते हो? पहले मेरे साथ आओ, तुमको दिखाता हूँ। समय के साथ यमराज के साथ भृगु ऋषि चले। भृगु ऋषि अपना शरीर को, स्थूल शरीर को वहां रख करके समाधि में बैठ करके सूक्ष्म शरीर में काल के साथ गए, जा करके तीनों अवस्था का दर्शन करवाए। कहाँ? इधर तो वो जो मृतक शरीर स्वर्ग से आया था, वहां स्वर्ग में भी अभी विहार कर रहा है। वो क्या वो अप्सरा के साथ। और तीसरा वहां जाकर के वो जो ब्राह्मण कुमार के रूप में उधर समाधि में बैठा है। जब वहां जाकर के तीसरा शरीर के पास पहुंचते हैं दोनों, भृगु और काल जाकर के पहुंचते हैं, तो उसको समाधि से जगाते हैं ब्राह्मण कुमार को, और अपना कुछ सूक्ष्म रूप लेकर के जो थोड़ा बहुत दृश्य होगा, वो ब्राह्मण कुमार के सामने दो देवता जैसे खड़े हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद उसको पूछते हैं, भृगु बेटा तुम मुझे पहचानते हो? तो ब्राह्मण कुमार कहता है, तुम कौन सा पिता मेरे हो? कैसे पे बेटा बोले? तुम कहाँ के पिता? तो फिर पूर्व रूप को दिखाए, और उसका यमराज वो ब्राह्मण का पूर्व शरीर को दिखाया उसको, ब्राह्मण कुमार को। तब फिर वो समझ में आया, उसको पूर्व जन्म का सारी कहानी दिखाए, जब वीडियोग्राफी फिर वो ब्राह्मण कुमार पहचाना, हाँ ये मेरा पिताजी और मैं भृगु भार्गव हूँ, पहचाना। तो फिर पैर में नमस्कार किया, और ये यमराज है। अच्छा, तो धन्य हो आप देवता लोग, मेरे को दर्शन दे करके बड़ा पूजा किया उनका, और बोला आप कैसे आए मेरे सामने, मैं आपका क्या करूं? तो फिर यमराज पूछते हैं भृगु ऋषि को, तुम्हारा कौन सा लड़का है सही?
कौन सा लड़का को तुम चाहते हो जिंदा? यह तो यहाँ भी जिंदा है, वहां भी जिंदा है, वहां भी जिंदा है। कौन सा लड़का तुम्हारा है? तो फिर उनको वहां से वापस आ करके जो पत्ता के माफी गिरा हुआ था भार्गव का शरीर, वहां आगे पहुंचते हैं और यमराज को भृगु कहते हैं ये लड़का मुझे चाहिए। तो फिर उसके अंदर प्राण का संचार होता है और फिर वो सारे खत्म हो जाते हैं, वो वीडियो सब खत्म। और ये फोटो को फिर सचल बना देते हैं। खत्म हो गया। हाँ, वो सब खत्म हो गया। वो मानसिक शरीर सब थे, जबकि स्थूल रूप से सब कार्य कर रहे थे। तो वहाँ मतलब कहने का कौन सा शरीर सही है, कौन सा शरीर स्वप्निक है और कौन सा शरीर गुरुदेव ऐसे तो करते थे, असत्य है। गुरुदेव जो है हरिचंद्र महाराज, हाँ, मानसिक शरीर के द्वारा ही कुछ काम किया ना। बिल्कुल। और आप क्या करते हो? गुरुदेव की बात छोड़ो, वो तो सीधे वो तो ज्ञानी पुरुष थे। तो आप क्या करते हो? बिना शरीर बिना मन से कोई काम करते हो क्या? है? हमको ये शरीर चाहिए साधन के साथ। नहीं, शरीर तो एक मिट्टी का एक ढांचा मानो। मन नहीं है तो क्या करोगे? बोलो, मन को अलग कर दो और करो इस शरीर को। बोलो क्या करेगा? वो होश में रहते हैं कि मन से सब हो रहा है, हम बेहोशी में हैं, इतनी ही बात कर रहे हैं। दृष्टा भाव से रहते हैं, दृष्टा भाव से रहते हैं, दृष्टा भाव से रहते हैं, मन को देखते रहते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पूरी अवस्था में रहते हैं एकदम जागरूक। और शरीर एक ही क्यों? अष्टावधानी शतावधानी कहते हैं। 8 शरीर एक ही बार होकर क्या 8 शरीर से काम कर सकते हैं, व्यवहार हो सकता है। 100 शरीर बना करके 100 शरीर से भी व्यवहार हो सकता है। इसके ऊपर इसी में फिर एक दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी क्या? ये शतरुद्री का कहानी। शतरुद्री कैसा? एक कोई जीवट करके कोई एक व्याध था। वो व्याध किसी ऋषि आश्रम में जा करके भूखा प्यासा था, जाकर ऋषि आश्रम में भोजन करके वहां रम गया। फिर ऋषि उनको समझाया, अरे क्या पशु मार करके क्या करते हो, इधर रहो। हाँ, तुम क्या करोगे, इधर रहो। उसको धीरे धीरे वैराग्य और धीरे धीरे ज्ञान होने लग गया। सत्संग के महिमा से वहां रह करके वो ध्यान भजन में समय बिताने लग गया। और वो फिर एक बार ध्यान करते करते समाधि में चला गया। समाधि में, निर्विकल्प समाधि में कुछ समय रहने के बाद वो जब फिर शरीर में वापस आता है तो उस समय मन का स्थिति क्या होता है उसको दिखाते हैं। मन सत्य संकल्प हो जाता है, मतलब जो सोचेगा वही होगा। तो वो आंख खोलते ही उनके पेड़ के सामने एक पेड़ दिखाई दिया। तो पेड़ को देखते ही वो यहाँ इस शरीर में तो रहे जीवट, और फिर पेड़ का शरीर ले लिया। पेड़ अपना फूल को देखा, फूल बन गया। वो फूल में एक भौरा आकर के बैठा था। भौरा को फूल देखा तो भौरा बन गया। और भौरा उड़ते उड़ते जाकर के किसी तालाब में कमल के ऊपर बैठ गया। कमल को देखते हुए वो भौरा फिर कमल बन गया। कमल को एक हाथी आया था पानी पीने के लिए, और वो कमल को कुचल डाला। वो कमल हाथी को देखते देखते हाथी बन गया। वो हाथी जंगल में घूम रहा था, एक शेर उसको मार डाला था। तो शेर को देखते देखते हाथी मर गया था, इसीलिए वो हाथी फिर शेर का शरीर ले गया। शेर को एक कोई राजा
शिकार में मार डाला था। तो वो राजा को देखते देखते वो शेर राजा बन गया था। वो राजा फिर बड़े एक किसी सम्राट का अधीन था। सम्राट को सोचते सोचते वो सम्राट भी बन गया था। और सम्राट फिर किसी भी हालत में, ये कहानी चलते रहा। ऐसा होते होते फिर आखिर वो फिर हंस बना। हंस के बन के बाद हंस के ऊपर ब्रह्मा बन गया। ब्रह्मा का वाहन है हंस। ब्रह्मा बन करके वो रुद्रों का, वो गणों का एक नहीं, ब्रह्मा जी एक बार गए थे रुद्रपुरी का दर्शन, रुद्रदेव का दर्शन करने के लिए। तो वह हंस जा करके रुद्रपुर पहुंचा था ब्रह्मा के साथ वाहन के रूप में। फिर वहां रुद्रपुर का आनंद और सत्संग और वो वातावरण से फिर रुद्र का ध्यान करते करते रुद्र बन गया था। रुद्र फिर बन करके गणेश बन गया था। गणों का एक अधिपति बन गया। और वहां देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्संग का महिमा से वो फिर ज्ञानी बन गया। और वो ज्ञानी बन करके पूर्व जन्म का वो 100 दूसरे रूप जितना हुआ था। ये जीवट के से लेकर के कहीं पेड़, कहीं पत्ता, कहीं फूल, कहीं भौरा, कहीं कुछ शेर, कहीं हाथी, कहीं राजा, कुछ बना था जो वो सब के 100 शरीर को, पूर्व शरीरों को वो देखा। देख करके बड़े दुखी हुआ कि देखो ये शरीर में मैं कितना ज्ञानी के रूप में व्यवहार कर रहा हूँ। तो सबके अंदर घुस करके वो गणपति जो था वो सबके अंदर ज्ञान का संचार करवाया। सब ज्ञानी हो गए। सब फिर इकट्ठे हो करके एक दूसरे को देख करके बड़े आश्चर्य हो रहे, हम एक हैं या अनेक हैं। और एक दूसरे को देख करके बड़े खुश हो करके, बड़े आश्चर्यचकित हो करके बोलते हैं अब हमको क्या करना है। हमको करने के लिए तो कुछ नहीं है। अब ये अपने अपने प्रारब्ध का शेष तक हम अपने इंतजारी करना चाहिए। तो फिर वो 100 जो थे वो 100 ब्रह्मांड के रुद्र बने। और 100 ब्रह्मांड के रुद्र बन करके अपने अपने ब्रह्मांड का नियंता के रूप में फिर वो प्रारब्ध का शेष तक इंतजारी किए। और आखिर फिर 100 को 100 फिर परमात्मा में शरीर को ऐसा विलुप्त कर दिए जैसे टूटा हुआ घड़ा के अंदर का आसमान बाह्य आकाश के साथ मिल जाता है। और जैसे प्रभात के ताराएं सूर्य के किरण में समा जाते हैं, और जैसे लहरें उठ उठ करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं, बुदबुदें बन करके बिगड़ जाते हैं, ऐसे ही वो 100 के 100 रुद्र परमात्मा में अपना अस्तित्व खो दिए। ये शतरुद्री का कहानी। तो कौन सा शरीर सच है? जबकि 100 शरीर बन गया था। और क्यों? मन जिसको देखेगा एकाग्र से, जिसके ऊपर सोचेगा, इसका कहते हैं सत्य संकल्प। जो संकल्प करेगा वो एक रूप लेगा और उसका एक नाम होगा। इसको कहते हैं व्यक्त होना, मूर्त होना। मूर्ति अथवा व्यक्ति जो व्यक्त हुआ, अथवा अंग्रेजी में इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ मैं आपको बता दिया था, सूक्ष्मता स्थूलता में परिवर्तित होना, ये तो है मैनिफेस्टेशन। और ये मन का काम है। तो ये जो शरीर स्थूल रूप से देख रहे हो, क्या ये मानसिक है या सचमुच कुछ है?
और इसको गीता में एक शब्द में कह करके सारे चीज को एक ही बार समझा दिया कि प्रकृति से ये सारे पंचभूतों से ये सारे उपकरणों को इकट्ठा करके मन अपने व्यवहारिक एक उपकरण बनाने के लिए शरीर को बनाता है। जैसे माली अपना खुरपी और गैंती और हथौड़ा वगैरह सावल वगैरह रंबा वगैरह बनाता है, कुटला वगैरह बनाता है खेती करने के लिए और बगीचा का काम करने के लिए, ऐसे ही मन शरीर को ऐसे ही बनाता है। जैसे लोहार अपने समसी हथौड़ा और वो जो आनी हिल बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, वो उसके ऊपर जिसके ऊपर लोहा को रख करके मारता है, निहाई बोलते हैं उसको। लोहार अपने आप लोहा से बनाता है अपने इस्तेमाल के लिए। ऐसे ही ये शरीर एक उपकरण है। अरे इसको हम मैं करके बैठ के गए अंधे गबदल गांडू कहाँ के शरीर है तुम, कैसे बन गए तुम, या मैं कैसा, फिर ये कैसे शरीर ऐसा व्यवहार कर रहा है भाई। अरे मन इसके अंदर बैठ के इसको चला रहा है। जैसे वो खिलौना को रिमोट से वो जो बैटरी चलाता है, वैसे ही शरीर चल रहा। तुम कौन सी चीज हो, खिलौना हो या बैटरी हो या रिमोट हो या रिमोट को चलाने वाले हो, कौन हो तुम? कठपुतलियों बोलो तुम कौन हो? रामकृष्ण परमहंस काली माता की पूजा करते करते अपने आप को स्त्री में उनका मन इतना प्रगाढ़ हो गया कि वो स्त्री बन गया। ऐसे ही परमहंस सबका ऐसे होता है। वो जब फूलों में काली का दर्शन किए तो फिर फूल नहीं तोड़ पाई, वही समाधि लग गया। फूल को तोड़ने के लिए गए। मीराबाई जब बादल को, काला बादल को देखती तब उनको समाधि लग जाता है। श्याम सुंदर थोड़ा सा एक लिंक चाहिए, मन वहां खत्म हो। तो इसी को सब समझा रहे हैं वसील जी, बारंबार अलग अलग सब उदाहरण दे करके। राम तुम्हारा शरीर कौन सा शरीर है कहाँ रहता है तुम्हारा शरीर? ये अंताध्यास के विषय शरीर में दिखलाया गया न्याय ममता अध्यास के विषय धन आदि में भी समान ही है। अच्छा, ये तो शरीर के बारे में बताया गया। अब मैं तो शरीर था, अब मेरा के ऊपर चलो। मैं और मेरा तो दुनिया है, इसीलिए मेरा के ऊपर चलो। यह मेरा धन है, तो मैं और मेरा ये दोनों तो संसार है। मैं तो शरीर हो गया, मेरा शरीर का जहां तक संबंध है वो सब मेरा है। ये कपड़ा को मेरा कपड़ा बोलते हो ना, मेरा सिर है, मेरा चश्मा बोलते हो ना, मेरा पेन बोलते हो ना, तो जहां इसका संबंध बना वो सारा मेरा है। कहां तक संबंध नहीं बना, संबंध कैसे बनाते हो? बहुत सीरियसली इसको विचार करो। संबंध कैसा बनता है? पंचभूतों, पंच इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से मन संबंध को जोड़ता है। इंद्रियों का विषय के साथ इंद्रियों का जो संबंध और संयोग, उसी से
तुम विषयों को ग्रहण कर रहे हो और संबंध जोड़ते हो। जहां तक संबंध है वो सब तुम्हारा है, ये तो मानते हो। तो आंख जहां तक देखता है उसको तुम अपना क्यों नहीं मानते हो? इतने कंजूस, इतने भीख मंगे कंगाल है। अरे जहां तक दुनिया दिखता है वो सारा तेरा है, क्यों नहीं मानते हो? है मेरा इतने ही खेती है और इसके वो जो लकीर खींच रखा है उसके बाद तुम तेरा है, मेरा नहीं। इतने कंजूस। मेरा मानने से क्या होगा, वो सामने वाला ही मानना चाहिए। अरे मानते हो ना, सबका हालत यही है, सारे गद्दे इकट्ठे हो रखे हैं तो लात लात में तो बात करेंगे। है क्या करेंगे? मैं कहा इतना मेरा और तू कहा उतना तेरा, तब हुई लड़ाई। एक की थोड़ी बात, सबके बात तो कह रहे हैं। इसके बाद मेरा नहीं, और मेरा नहीं तो देखता क्यों उसको? है उसके अंदर फिर जाते क्यों? मेरा और थोड़ा चाहिए क्यों? जब तेरा नहीं, इसीलिए तो कहा गया माँ गृद्ध कस्य स्वीद धनम, दूसरे का धन को ग्रहण मत करो। दूसरे का धन कहाँ तक है? ऐसा अगर कहोगे तो तुम जैसे मेरा मेरा कहते हो, दूसरे सब कहते हैं मेरा मेरा। कौन सा मेरा किसका है? ठीक है, तुम्हारा मेरा यहां से वहां तक, मेरा मेरा यहां से यहां तक। फिर अगर एक दूसरे के सीमा में घुसेगा तो होगा क्या? ये तो हो रहा है संसार में। एक दूसरे के सीमा के अंदर अगर घुसते हो तो मारपीट झगड़ा ये होगा, तेरा मेरा में झगड़ा, ये तो हो रहा है। जहां तक तुम्हारे आंख गया, जहां तक तुम्हारे कान पहुंचा, जहां तक तुम सूंघ सकते हो, जितना तुम स्पर्श कर सकते हो, उसको तुम मेरा क्यों नहीं कहते हो? इतने कंगाल बन गया। अरे दिल को बढ़ा बनाओ। अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेत साम। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये कौन गिनते हैं? जो छोटे दिल के भीख मंगे और जो कंगाल होते हैं वही ऐसा करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अरे जो दिल का बड़ा है तो सारे मेरा है, सारा दुनिया मेरा है, सारा दुनिया मेरा है। तेरा मेरा समझाऊं? तेरा मेरा कहाँ है? तेरा मेरा समझो। समझ जब समझा नहीं था, कंगाल था, अरे मांग रहा था। कंगाल क्या करेगा? मांगता रहता है। भिखारी सारी दुनिया, बिना मांगे रह नहीं सकते हो। कंगाल जब समझा नहीं था, कंगाल था, मांग रहा था, मिला नहीं, कोई दिया नहीं। मेरा मांगने का कोई अंत है क्या? कंगाल था, मांग रहा था, कोई दिया नहीं। अब समझ गया। जब ठोकर खाते रहा तब अब समझ में आया कि कुछ नहीं चाहिए। अब जब कुछ नहीं चाहिए, मन मान लिया,
भर गया घर मांगा नहीं, मेरा घर भरा हुआ है। जब समझा नहीं था कंगाल था, मांग रहा था मिला नहीं, अब समझ गया कुछ नहीं चाहिए, भर गया घर मांगा नहीं। छोटी सी ममता ये मेरा है, छोटी सी ममता छोटे से घर का, छोटा सा स्वार्थ मेरा भरा न कभी, कभी नहीं भर पाया। और अब ममता मेरा विश्व भर का, विश्वंभर साथ खड़े हैं अभी, दोस्ती हो गया विश्वंभर के साथ, तो वो विश्वंभर सारे दुनिया को भर सकता हूं मैं, मेरे दोस्त विश्वंभर है, सारे दुनिया को मैं भर दूंगा। ममता मेरा विश्व भर का, विश्वंभर साथ खड़े हैं अभी। अब मैं शहंशाह हूं, तीनों लोगों के मालिक हूं, शाही सोच सही वसुधा भर का। अरे राजा का सोच कैसे होता है, राजा कैसे सोचता है, शाही सोच, शाही पनीर शाही सोच कैसा होता है, राजा कोई घर के बारे में सोचता है क्या, सारा राज्य के बारे में सोचता है। शाही सोच सही वसुधा भर का, सारे संसार के लिए जो सोचता है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सारे ब्रह्मांड सुखी हो जाए, ये है शाही सोच। अब मैं शहंशाह हूं, तो शाही सोच सही वसुधा भर का, लघु चेतना का प्राचीर को तोड़ करके छोटा सा जो अहम है, उसका जो चारों तरफ जो दीवार खड़ा कर रखे हो, उसको तोड़ डालो। देखो विस्तार यह सुंदर जग का, सारे तुम्हारी है, कितना सुंदर दुनिया है, सारे दुनिया तुम्हारी है। जग में मैं हूं और मेरे में जग है। अब मैं तो सारे दुनिया का राजा हूं और सारे दुनिया मेरे अंदर है, और मैं सारा दुनिया में, जहां देखो मैं ही मैं हूं। आहा, अब आनंद का कोई सीमा नहीं, सब चीज मेरा है। जहां देखूं वहां मेरा या मैं हूं, मैं और मेरा सारा दुनिया में फैला हुआ है। मुझे मेरा प्रेम दूजा नहीं, मैं प्यार करूं तो किससे, मुझे प्यार करूंगा, और इसका मतलब अपने आत्मा से प्यार करो। मुझे मेरा प्रेम दूजा नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, इससे प्यार करो। ये है शाही सोच। शाही सोच मतलब ये राजा का सोच ऐसा होना चाहिए, सारे राज्य के लिए सोचना चाहिए, एक छोटे से घर के लिए राजा नहीं सोचता है। देखो मोदी जी को, कितने लोग मर गए दंगे में, मोदी दुख जताया बिल्कुल, लेकिन रोया कितने दिन। और जब सैटेलाइट सक्सेसफुल हो गया तो आनंद भी आया, और राफेल आ गया, आनंद आया। इधर बाढ़ में कोई बह गए, दुख भी हुआ, सुख दुख प्लस माइनस 0। जो राजा होता है उसका न सुख न दुख, सुख दुख तो छोटे दिलों के लिए होता है, बड़े दिल वाले सुख दुख करेंगे, कब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए समता उनका अलंकार है, समता। तो वही चीज को बता रहे हैं वशिष्ठ जी, समझा रहे हैं। अहंता का जो अध्यास है
उसके विषय शरीर में दिखलाया। न्याय ममता ध्यास से विषय धन आदि में भी समान है, ऐसे ही विचार करना चाहिए। जैसे शरीर तुम्हारा है नहीं, मानसिक है, धन भी तुम्हारा मानसिक है। जो कुछ तुम्हारे धन है वो धन में थोड़ा है ज्यादा है जैसे भी मानते हो, वो सब मन से बनाया तुम धन को। अरे ये जो नोट 1000 क्या 500 रुपया का 2000 का नोट है, वो कोई नोट होता है? उस दिन इतना विचार किया था ना, अर्थम अनर्थम भाव है नित्यम। अर्थ का अनर्थ को सोचो। अर्थ जिसका है, अर्थ मतलब मीनिंग, इसका क्या मीनिंग होता है? ये जब कुछ बदल करके कुछ ला देगा तुमको, वो उसका अर्थ होगा। नहीं तो ये कागज के अलावा कुछ नहीं, एक रंगीन कागज। हाँ, गवर्नर जो है वो गारंटी वो कागज तक है, जब बदलेगा नहीं वो गारंटी किसी काम का नहीं। हाँ, वो ट्रांजैक्शन है, इसीलिए जब धन चलते रहेगा उसके, हाँ, उसके बदले में वो गारंटी दे रखा है, कुछ बदले में इतना दो उसको, नहीं तो वो अगर स्थिर है वो गारंटी किसी काम का नहीं। कागज है, कैंसिल कर दिए और रखे हुए हैं। पुराना नोट कहाँ गया तुम्हारे? अरे आज का पुराना नोट, पहले भी तो ऐसा था। सन 55 में ये रुपया का था 60 पैसा, उसके बाद 100 पैसा हो गया। वो पुराना पैसा सब बेकार, 10 अरब का धन आया। उस समय भाई दुनिया ऐसे हला किया था, बहुत परेशानी हो जाएगा। 16 आना होता था, 16 आने का 1 आना का 4 पैसा, और वह पैसा का 2 अधेली 3 पाई। बैंक में भेजने का काम नोट लिखते थे जो हाँ, वहाँ का उस जमाने का 100 रुपया इतना बड़ा 100 नोट होता था, 100 का नोट। ये सारा मैं वो बचपन में रखता था, वो सब तांबे के पैसा, काना जो छेद वाला, और कभी हनुमान छाप और विक्रमादित्य छाप, कितने पुराना जमाने के सब तांबे के। लक्ष्मी जी गणेश सब होते, लक्ष्मी होते थे, कभी कुछ कभी कुछ। चांदी का सिक्के होते थे, चांदी का चौवानी होता था, वो गया सब जमाना। अभी कागज का जमाना, अरे ऑनलाइन, अभी ये भी जरूरत नहीं, ये भी जरूरत नहीं। तो इसका क्या कीमत है यार? हाँ, जब ये कुछ बदलेगा, व्यवहार में लिया जाएगा, तभी तो कीमत है। और व्यवहार क्या है? कुछ दो कुछ लो। हाँ, पहले जमाने में ये बिना पैसा से काम चलता था। कैसे? अनाज देंगे, धान देंगे, धान के बदले दाल ले लेंगे। इधर से गांव वाले लेकर ही जाते थे धराली मुखवा में, वो लोग क्या इधर से मिर्ची ले जाएंगे, उधर से छेमी वो राजमा और कुछ सब लेकर आते थे। ऐसे ही होता था सारा कुछ दो कुछ लो, वस्तु का आदान प्रदान होता था। उस समय ये रुपया का कोई कीमत नहीं था। हाँ जी, विनिमय, कुछ दो कुछ लो, यही दुनिया है। पहले स्वामी जाते थे जहाजों में लेके पानी के, वहां कुछ ले जाते थे दूसरा, और क्या, पहले बाटर सिस्टम था। तो दुनिया ये है। तो इसको जब तुम सोचोगे ये धन का क्या कीमत रह गया, और अगर धन का कीमत मान भी लेते हो तो इतनी क्यों? सारे दुनिया तुम्हारा क्यों नहीं? दुनिया के बारे में तो सोचते हो ना, सुख हो दुख हो, तेरा हो मेरा हो, सोच रहे हो ना। तो सोच रहे हो तो वो तुम्हारा नहीं है तो किसका होगा? जब आंख देख रहा है तुम्हारा,
जब कान सुन रहा है तुम्हारा, जब स्पर्श कर रहे हो तुम्हारा है, तो ये सारा दुनिया तुम्हारा कैसे नहीं है? तो मैं को बड़ा कर दे या तो मैं को खत्म कर दो। हाँ, बीच में बीच में ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, कहीं के नहीं रह गए। तो कुछ तो मान लो, इस तरफ करना उस तरफ करना, आर पार का लड़ाई, आर पार का लड़ाई, ना इस तरफ रहो ना उस तरफ रहो। स्टोरी उस शनि में है सनी की कहानी। मुन्ना जी ने एक बड़ा जवाबी सुना, बता दीजिए। हाँ बोलो। वो तो सब आप लोगों किसी के मुझसे मैंने सुना था ऐसा कि कोई एक ऐसा था हमारे जैसा आदमी, बहुत परेशान चल रहा था, तो पंडित जी के पास गया, बोला महाराज बड़ा परेशान चल रहा हूँ। तो बोला अच्छा ऐसा करना, तुम्हारे पास शनि का ग्रह है, तो दशा है, शनि दशा है, तो कुछ 20-21 हजार रुपये खर्चा आएगा। मैं कुछ इतना मीटर कपड़ा, इतना लीटर तेल और ये सब करना, तेल वगैरह पड़ेगा, तो 21 हजार में काम कर दूंगा, आपका दे दो हो जाएगा। उसके दिन बाद आपके दिन अच्छे हो जाएंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। बोला महाराज इतने तो है नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। तो बोला ठीक है, अगर 21 हजार नहीं है तो चलो तुम 11 हजार में कर दूंगा काम। और क्या, कम कपड़ा 21,000 से 11,000 में आ गए। तेल कम लाऊंगा, कपड़ा कम लाऊंगा, हो जाएगा सब। बोला महाराज नहीं, इतना भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। ठीक है, आप ऐसा करो 1100 रुपया दे दो, और थोड़ा थोड़ा सामान हो जाएगा, और 2 पंडित लोग का दक्षिणा हो जाएगा। हाँ, और थोड़ा तेल लाके हम शॉर्टकट में मारेंगे। 1100 में कर देंगे। हाँ, तो उसने हाथ जोड़ा, महाराज नहीं इतना भी नहीं है। तो बोला ऐसा करो 500 रुपया पंडित का दक्षिणा दे दो, हमारे आज की दिहाड़ी दे दो। हाँ, मैं कुछ मानसिक पूजा कर दूंगा आपका। हाँ, नहीं आएगा और क्या, लेकिन मानसिक पूजा करके शनि को हम शांत कर देंगे। हाँ, तो बोला महाराज नहीं इतना भी नहीं है। तो बोला 101 रुपया है। 21 रुपया। 21 रुपये बोले 100 रखा है। बोला महाराज जेब भी खाली पड़ी है। तो बोला बेटा तुम जेब भी खाली है तो काहे को टेंशन ले रहा, आपसे तरह क्या बिगाड़ रहा अपने जरूरत नहीं है। सनी तरह क्या बिगाड़ेगा जिसके जेब में 21 रुपया भी नहीं। क्या बिगड़ा, चिंता मत करो। चिंता मत करो। तो आर पार का लड़ाई लड़ो। हाँ जी, चाहे कंगाल बन जाओ, पूरा दिवालिया बन जाओ, मैं दिवाला कुछ मैं दिवाला, माफ करो कर। तो पांच का सवाल था जो इसमें सवाल किया था कि वो जमीन में आपस में लड़ेंगे। सब ये लड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब मैं को हम बड़ा करेंगे तो उसकी जमीन तो मेरी है, लेकिन जो जमीन का मालिक है वो भी तो मेरा है, वो भी मेरा है। लड़ाई कहाँ से? हाँ, लड़ाई होगा कैसे? सबको मेरा करना है। तो वसुधैव कुटुंबकम माने तो वही हुआ। जमीन तो मेरी है, तू मेरा नहीं है, बिल्कुल, लड़ाई होगी। तब लड़ाई होता है। ये तेरा है, मेरा नहीं तू। सब मेरा ही। और अगर नाता जोड़ दोगे तो फिर ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, वो तेरा मेरा। मेरा भी तेरा है, तेरा भी मेरा है। तो फिर तेरा मेरा कहाँ रहा? तो ये बात मानने की बात, बनाने की बात। रिश्ता नाता व्यवहारेण जायते रिपवः बांधवस्तथा। व्यवहार में हम शत्रु बनाते हैं और मित्र बनाते हैं, और जन्म से कोई किसी का ना शत्रु होता ना मित्र होता है। व्यवहार करते हैं, ये मेरा 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 मेरा, थोड़ा ही मेरा है, थोड़ा ही मेरा है, ये सब मेरा नहीं है। ये बचपन से माँ बाप भाई बहन ये बच्चे को सिखाते रहते हैं कि इतना ये घर इतना मेरा है, और वो किसका है, वो चाचा जी का है, और उसके पार वो घर किसका है, वो दूसरे का है, हमारा नहीं है। इसको बच्चा मान गया। मुझे याद है 10 किलोमीटर जा करके पिताजी मुझे
अपना खेती दिखा रहे थे कि बेटा इतना खेती तो हमारा है। मुझे अभी तक याद है 10 किलोमीटर के बाद इतना खेती तो हमारा एक चक है, और बाकी इसके किनारे जो है ये हमारा नहीं है, वो दूसरा, वो अमुक गांव वालों का है। और जा जा करके बुढ़ापा में दिखाते बच्चे को कि भाई ये खेती हमारा इतना है, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, इसका हम रट लिए। वही मान हाँ, वो मेरा हो गया और दूसरा मेरा नहीं हुआ। तेरा मेरा अपने आप हाँ, क्योंकि पिताजी को रखे। तो जो महात्मा लोग जो परिवर्जन करते हैं, इसी तेरा मेरा को दूर करने के लिए जो है कि भाई सब कुछ मेरा है और मेरे पास कुछ नहीं है। अरे सब अगर मेरा हो गया तो फिर मेरा का अर्थ क्या रहा? हाँ, सब मेरा ही है, फुलनेस। ये खोने की हाँ। खोने की कुछ नहीं। तभी तो कहते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तेरा पूर्ण, अरे मेरा पूर्ण। तेरे से मैं लाया या मेरे से तुम लिया तो क्या उसका अर्थ रहा? सब कुछ मेरा। स्वामी जी कब का एक क्वेश्चन रह गया था आपने। हाँ बोलो। हाँ बोलो। इंद्रियों में आंख कान प्रभावी, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। क्या? इंद्रियों में आंख और कान प्रभावी है। हाँ, बात हो रही है। नाम रूप। जी, नाम रूप। नाम तो कान से शब्दों को हम ग्रहण करते हैं, और आंख से रूप। नाम रूप में दुनिया है, ये बाहर का ढक्कन है। मुख्य रूप से ये दोनों संसार को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान कर रहे हैं। हाँ, महत्वपूर्ण योगदान इन दोनों का। और इनको जो बंद करते हैं तो ध्यान बैठते हैं, वो कहते क्या करते हो? आंख बंद कर दो। पहले आंखें बंद करते हैं। हाँ, और जोगी लोग क्या करते हैं? संभवी मुद्रा। कान को बंद करो, आंख को बंद करो, नाक को बंद करो, नाक ऊर्जा को बंद कर दो, तो फिर धीरे से मन स्थिर हो जाता है। यही तो है, और क्या। मन ये दोनों को ज्यादा इस्तेमाल करता है और इनके चक्कर में घूमता रहता है। स्वामी जी, स्वाभिमान और अहंकार में कोई डिफरेंस है या एक ही? बहुत अंतर है। थोड़ा सा अहंकार तो यूनिवर्सल टर्म है, और स्वाभिमान मेरा अहंकार शरीर के साथ और मेरा नाता के साथ, यही है। और मेरा स्वाभिमान में फिर मेरा जहां तक है उसका अहंकार। स्वाभिमान हमारा देश, मेरा गांव स्वाभिमान का केंद्र बनते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा परंपरा, मेरा संस्कृति, ये सब स्वाभिमान को मजबूत करने वाले। अहंकार हमारा स्वाभिमान है। अहंकार रूप लेता है स्वाभिमान। भारत स्वाभिमानी है। हाँ, चीन अहंकारी है। हाँ, व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं। वो भी ऐसे ही कहेंगे जैसे हम कह रहे हैं। बिल्कुल, वो ऐसा ही कहता है। कहेंगे हमारा अहंकार। वो तो सही कह रहे हैं, कहते हैं भाई ये। हम पीछे बढ़ेंगे उतना आप भी बढ़ जाएंगे। हाँ, वही बात कर रहे हैं। सब ऐसे ही दुनिया चलता है। और थिन लाइन ना स्वामी जी, स्वाभिमान और अहंकार में कब ये परिवर्तन हो जाता पता नहीं बस चलता। बहुत कम। अहंकार और अभिमान और अभिमान और स्वाभिमान, ये अलग थोड़ा डिग्री का फर्क। हाँ, डिग्री का फर्क है। तो क्या प्रातः काल और सुबह, हाँ, जैसे अंतर है। और क्या सवाल था? स्वामी जी, एक सवाल तो उन्होंने पूछ लिया, दूसरा मैंने अभी पूछ लिया, और तीसरा ये था कि नाम और रूप का व्यवहारिक जिंदगी को उदाहरण दें। नाम और रूप में संध्या का व्यवहारिक संध्या। अच्छा, नाम और रूप का में संध्या है। अरे ये तो बड़ा सुंदर सवाल है। मेरा सवाल है। नाम और रूप के अंदर संध्या, सुन लो। इसको तो पहले सुन लो। इसी प्रकार की जो प्रतीति होती है, धन शरीर तो मेरा है,
और ये मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है, यह इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, मेरा देश है, ये मेरा तेरा देश है, तो विदेशी है, वह भी विभ्रमात्मक ही है, क्योंकि धन आदि सभी चित्त जनित संकल्प की ही विजृंभण है। विजृंभण मतलब जो व्यक्त होना, जो विलास है, जो बढ़ोतरी है, विजृंभण है। और ये जो धन है वो मैं का बढ़ा हुआ रूप है, इसको अच्छी तरह समझो। मैं जब बढ़ जाता है वो मेरा हो जाता है। जितना बड़ा मैं, जितना धन ज्यादा होगा मैं उतना बड़ा हाँ, और मेरा से मैं भी बहुत बड़ा है, एक दूसरे से संबंध जोड़ करके बढ़ते जाते हैं। और ये खाली कल्पना ही है, मैं कल्पना ही है। तो ये शेरों को जैसे करते दिए तो कितना बड़ा धन बड़ा हो गया, तो उससे बड़ा धन दूसरे के पास है। और क्या, उससे बड़ा दूसरे के पास है, तो बड़ा हुआ कहाँ? तो अभी जो ये मन और जो मन से दो पंख है, मन का एक नाम है और एक रूप है, तो ये इसके द्वारा उड़ता है बहुत ज्यादा, और इसको खैरी पूंछ भी जरूरत पड़ता है चिड़िया को उड़ने के लिए, पूंछ दिशा निर्देश करता है, वो सब दूसरे सब काम कर लेते हैं, पर दो पंख तो मुख्य होता है, इसलिए आंख का दो मन का पंख है। तो ये जो नाम और रूप, इसको आ जाओ कि शब्द और शब्द का अर्थ, शब्द और शब्द का अर्थ में, शब्द तो कान ग्रहण करता है वाह, और शब्द का जो अर्थ है, मतलब जो विषय के साथ संबंध जोड़ता है शब्द, वो रूप को आंख ग्रहण करता है। तो इसके बीच में जब मन का प्रक्रिया चलता है, मन शब्दों को सुन करके जब रूप के साथ उसका संबंध को जोड़ता है, संबंध का जोड़ने के बीच में एक संध्या शब्द को सुनकर रूप का दर्शन करना, उसमें कैसा देख लो, हम चंद्रमा एक शब्द हुआ, और विषय कहाँ है, एक रूप आकाश में दिखता है चंद्रमा, तो उसको जोड़ने के लिए हमारा आंख का जो प्रकाश, जो आलोक कण जब गति करता है, वो गति करते वक्त देखो, एक तो चंद्रमा को कहाँ देखते हो, उसका संबंध होता है नहीं, पहाड़ के ऊपर या किसी पेड़ के ऊपर या आसमान में चंद्रमा को देखा, और उसके साथ कुछ ना कुछ संबंध को जोड़ते हो, तुलना करते हो, इतना डिग्री हुआ, या देखो इतना चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा इतना ढल गया, इतना रात हो गया, आकाश का जो मापचुप मन तो करता है। तो उसके बीच में जो देश है और जो समय है वो संध्या है। जैसे मान लो चंद्रमा को पहाड़ के ऊपर देखते हो, पहाड़ के ऊपर चंद्रमा उदय हुआ, पूर्णिमा का चंद्रमा तो उदय हुआ, ऐसे ही अस्त भी होता है। पहाड़ के बाद चंद्रमा को देखा ना, पहाड़ के चोटी के बाद किसको देखा, चंद्रमा को देखा, उसके बीच में कोई अंतराल है या नहीं, उसको देखा नहीं आंख,
तो उसके पीछे तक जो पहाड़ के पीछे था दिखा नहीं था। कुछ नहीं दिखा। पहाड़ के पीछे खाली नहीं, चंद्रमा तक जितना आकाश है उसका भी नहीं दिखा, कुछ नहीं देखा। हाँ, और समय को भी नहीं देखा। जब पहाड़ के चोटी के बाद चंद्रमा को देखा, उसके बीच में एक देश और एक काल स्थित है। मानते हो या नहीं? तो उसी का नाम संध्या, उसका नाम संबित कहते हैं। संबित, जिसको बिना देखे बिना सुने मानते हो, बिना देखे बिना सुने उसको मानना पड़ता है बिल्कुल। वो कौन जानता है? किसको कौन प्रमाण देता है? उसको अनुभव प्रमाण, ज्ञान प्रमाण देता है, तो उसको कहते हैं संबित। और उसी का नाम संध्या भी है। संबित मतलब ये जो बीच का संध्या में जो स्थिरता अनुभव के रूप में, उसी को कहते हैं संध्या। और मान लो शब्द को सुन करके फिर आंख को दो भावना है, शब्द भी एक भावना है और आंख का जो दृश्य है वो भी एक भावना है, क्योंकि मन का दो भावना, एक तो जो शब्द से शब्द से तो उसके बीच में संध्या, एक संध्या वो प्रोसेस जैसे हुआ वो संध्या है। हाँ, पकड़ में नहीं दो भावना के बीच में। ऐसे आंख से कान का भी हो सकता है, आंख से मुंह का, बिल्कुल सबके बीच में जैसे प्रोसेस होगा वो पॉइंट संध्या। तो बहुत बहुत सूक्ष्म है, उसको पकड़ना पड़ा। और वो पकड़ में तभी आएगा मन जब स्थिर हो करके समाधि अथवा ध्यान में अथवा समाधि में, जब मन स्थिरता को प्राप्त हो करके एक दृष्टा रूप में हो जाएगा स्थिर, तब फिर वो मन को देखना शुरू हो जाएगा। मन को देखने से दो भावना के बीच का संध्या दिखेगा। जैसे आप ये दोनों उंगलियों को देख रहे हैं ना, इसके बीच में एक लकीर तो दिख रहा, देखोगे तभी तो होगा। तो मन को जब देख पाओगे, दो भावना का जब दर्शन होगा, दो भावना को हम कहाँ देखते हैं? मन खुद मन को देखेगा। मन को मन देखने से वो देखना उलझन में पड़ जाता है, वो समझ नहीं आता है। जब मन स्थिर होगा, अमन हो जाएगा, वो तब मन को देख सकता है। उस हालत में हम बता सकते हैं, समझ में आएगा कि संध्या कहाँ है। और खुद संध्या में बैठोगे तभी तो संध्या का ज्ञान होगा। उसको पहले से निकाल करके एक स्थूल संध्या का, यही तो करते हैं स्थूल संध्या। क्या सचमुच एक पल जो संध्या होता है, जो रात गया दिन आया या दिन गया रात आया, उसका जो एक पल भर का जो समय, उसको कोई मान करके वहां पर संध्या कर सकता है? कोई एक समय का अवधि को संध्या मान लेते हैं। स्थूल संध्या को मान करके फिर जब उसके ऊपर उपासना करेंगे अनेक संध्या दिखेंगी। हाँ, तभी जाकर होता। और उस समय जो संध्या वंदन करते हैं, उस समय गायत्री, अघमर्षण मंत्र इत्यादि इत्यादि सब मंत्र में मन को एकाग्र करेंगे, तब मन स्थिर होता है। संध्या समय में मन साधारणतः आसानी से स्थिर हो जाता है, आसानी से, बहुत कम प्रयास करना पड़ता। और बीच दूसरे समय में मन इतना आसानी से नहीं होता। इसीलिए संध्या वंदन का हमारे परंपरा में, संस्कृति में 3 जात के लिए कहा गया, 3 वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि उनका मन का स्थिति जो है थोड़ा सा मलिन रहता है। मलिन रहने से किसी किसी का भी शुद्ध पवित्र होता है,
तो उनको मना नहीं है। ध्यान भजन करना या जो भगवान का उपासना वगैरह करना एक जात विशेष से, कर्म विशेष से, गुण के अनुसार एक स्थूल रूप से हमारा परंपरा को बनाया गया। उसमें विशेषता तो सब जगह पर है। कहीं ब्राह्मण में भी शूद्र का दिखाई पड़ता है, कहीं शूद्र में भी ब्राह्मण का गुण दिखाई। अभी तो पूरा मिक्सचर चला स्वामी, ये तो पूरा मिक्स हो गया आजकल। आजकल तो मिक्सचर नहीं, मिक्सचर होता हुआ विचार जाता है। जो फौज में जाते हैं वो हमारा क्षेत्रीय है, उसको तुम बंद नहीं कर सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। और जो पूजा पाठ इत्यादि पढ़ना ये तो गुरु टीचर लोग होते हैं, या नहीं। ब्राह्मण का कर्म 6 कर्म है। क्या करते हैं ब्राह्मण का कर्म? क्या होगा? गुण कर्म विभाग। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, कराना और दान लेना और देना, ये 6 काम ब्राह्मण का है। जो करेगा उसको ब्राह्मण कहेंगे। कोई तो करते हैं ना, तो जात को मिटाओगे कैसे? जात तो गुण कर्म के अनुसार होता है। शरीर पैदा हुआ कुल परंपरा के अनुसार जो मानते हैं, मानो थोड़ा देर के लिए वो सही नहीं है। गीता में तो यही कहा, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः। गुण और कर्म के अनुसार कर्म को ही मानता है। कर्म ही जीवन का मानदंड है। जीवन को बड़ा कौन है, छोटा कौन है, हम कर्म से मापते हैं, रूप से नहीं, बल से नहीं, धन से नहीं, कर्म से मापते हैं। जितने ओबीसी और एससी का जो कोटा है उससे अगर कोई फौजी बन जाता है तो उसका फौज वाला जो है वो कर्म लेंगे। और क्या, कितने डॉक्टर्स बन जाते हैं उस कोटे से, तो हम उसको बिल्कुल कर्म से उनको डॉक्टर माने। तो कर्म से ही जात का विभाजन हुआ है। और गुण से, सात्विक, रजसिक, तमसिक, इससे विभाजन हुआ। मिटा कोई नहीं सकता है जात को। बिना विभाजन से तुम कर्म कर ही नहीं सकते हो। जात को कैसे मिटा दोगे? क्या स्त्री पुरुष का जात को मिटा दिया कोई? हम मिटा रहे हैं। पुरुषोत्तम प्यारा, चलो अरे क्या क्या करता रहता है। हमारा हक है, हमारा राइट है, बात राइट, करो राइट, ह्यूमन राइट, करो जो कुछ। अरे पागल सब दुनिया, जो कुछ करता करो, हमको कोई मना नहीं, पर हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। हाँ जी, तुम अपने नंगे नाचो, हमको कोई आपत्ति नहीं, पर हम जो करेंगे तुम्हारे, हम समझ बूझ करके कुछ जो करते हैं उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है हाथ उंगली उठाने के लिए। तुम नहीं बोल सकते हो कि तुम अंधे हो। तुम अंधे हो या आंख वाले, हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन हम अंधे हैं या आंख वाले हैं, तुम बोल नहीं सकते हो। तुम क्या जानते हो हम क्या सोचते हैं? इसीलिए तुम्हारा हक हमारे ऊपर नहीं, तुम्हारा हक तुम्हारे ऊपर है। यही तुम्हारे बात है। यू कैन टॉक, यू कैन डिमांड ऑन योर सेल्फ ओनली, दैट इज योर राइट। तुम दुनिया के ऊपर हाथ उंगली उठाते हो, तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा हक है। ह्यूमन राइट को बोल करके तुम सब कुछ सीमा लंघन करते हो, वो नहीं माना जाएगा। ह्यूमन राइट, तुम कुछ भी बोलोगे, हमारे बोलने का हक है। बोलोगे मेरे को जब तकलीफ होगा तो तुम्हारा हक है क्या दूसरे को तकलीफ देना? तो तुम्हारा हक है मेरे को तकलीफ देना, तो मेरा भी हक होता है तुमको बदला देना। तो दो दो हाथ हो जाए, आ जाओ, माँ का दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में।
हो जाए तो दो हाथ है। तुम्हारा हक है, मेरा हक नहीं। हक मतलब ह्यूमन राइट, मतलब यू हैव टू बी इन योर लिमिट, दैट इज योर राइट। यू हैव टू बी इन योर लिमिट, दैट इज योर राइट। ह्यूमन होना है तो ह्यूमन राइट होगा। हाँ, आपने बताया था कि पहले तो ह्यूमन गुड प्रूफ करके दिखाओ, आर यू ह्यूमन, देन ओनली यू विल have the right. You are an animal, no more than an animal. How can you demand the right of a human? तो ये सारा विचार करने के बाद है, बहुत समय हो गया, आज हम लिमिट क्रॉस कर गए। राइट, I have entered into others' right. Others' right. आश्रम का हमारे क्या रूल है? Just be in your... हमारा आश्रम का यही रूल है कि बी इन योर लिमिट, यही है कानून। सारे कानून का एक ही कानून है कि बी इन योर लिमिट, दैट इज योर धर्म, दैट इज योर राइट, बर्थ राइट। डोंट डिस्टर्ब अदर्स। by no means you have got right to disturb others. यही है तुम्हारा धर्म, यही है तुम्हारे कर्म, यही है तुम्हारे जिंदगी। इसको क्यों नहीं मानते हो? और तुम अगर कुछ विशेष अधिकार को हक मानते हो, तुम मेरा भी वही हक होगा, जैसे तुम हो ऐसे मैं हूं। तो हो जाए तो हाथ। भाई मेरे को ऐसे ही समझ में आता है, अब जैसे जो समझना समझो। जय हो, हरि ओम। थैंक यू, माफ कर देना, मैं तुम लोगों का समय के अंदर घुसा हूं, इसीलिए माफ करो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रद्धा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो वशिष्ठ जी भगवान की जय।